नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बन गया है। ये मुद्दा है छत्तीसगढ़ सरकार का धर्मांतरण विरोधी विधेयक। लेकिन ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है जो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के संविधान, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सामाजिक एकता को चुनौती देता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ये विधेयक क्या है, इसका इतिहास क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय इसके खिलाफ क्यों है और आदेश सोनी जैसे लोगों के बयान क्यों समाज में नफरत फैला रहे हैं। ये कानून भारत के लिए क्यों गलत है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये विषय न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय ही आपको द स्वतंत्र में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, धर्मांतरण विरोधी कानून कोई नई बात नहीं है। भारत में इस तरह के कानूनों का इतिहास काफी पुराना है। जी हां, शुरुआत सन 1954 का मध्य प्रदेश कानून भारत में पहला धर्मांतरण विरोधी कानून था जो 1954 में मध्य प्रदेश में लाया गया था। इसका उद्देश्य था जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोकना। उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में 1967 यानी कि 1967 में उड़ीसा और 1978 यानी 1978 में अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह के कानून लाए गए थे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 2003 में गुजरात और 2006 में हिमाचल प्रदेश में भी धर्मांतरण विरोधी कानून लाए गए थे। लेकिन इन कानूनों को लेकर हमेशा विवाद रहा है। अल्पसंख्यक समुदायों का मानना है कि ये कानून उनके धार्मिक अधिकारों को सीमित करता है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के नए कानून का। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक नया कानून प्रस्तावित किया है जिसे धर्मांतरण विरोधी विधेयक कहा जा रहा है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है जबरन, लालच या धोखे से होने वाले धर्मांतरण को रोकना। लेकिन इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जी हां, इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है तो उसे जिला कलेक्टर को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। इसके बाद पुलिस जांच करेगी और केवल जांच के बाद ही धर्मांतरण की अनुमति दी जाएगी। जी हां, अगर किसी का गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण किया जाता है तो पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। और यही पॉइंट सबको खटक रहा है, क्योंकि जबरदस्ती धर्मांतरण के बाद 5 लाख का जो प्रस्ताव किया गया है इसमें कई पेच अटके हुए हैं। जी हां, स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने की योजना बनाई गई है ताकि छात्र अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। ये विधेयक क्यों विवादित है, इसके पीछे कई कारण हैं। जी हां, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकता है, ऐसी बात हो रही है, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन इस कानून के तहत धर्म बदलने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत होगी, जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। जी हां, यह कानून अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर ईसाई और मुस्लिम समुदायों के लिए चुनौती पैदा करता है। इन समुदाय के लोगों का मानना है ये कानून उनके धार्मिक अधिकारों को सीमित करता है। इस कानून से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। अल्पसंख्यक समुदायों का कहना है कि ये कानून उनके खिलाफ, जिसमें समाज में विभाजन बढ़ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है उनको इस कानून में। अब आप ये भी समझिए कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समुदाय इस कानून के खिलाफ क्यों है। इसके पीछे कई कारण हैं। जी हां, ईसाई मिशनरी का कहना है कि यह कानून उनके धार्मिक कार्यों में बाधा डालता है। उन्हें लगता है कि यह कानून उन पर जबरन धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर उनके कामों को रोकने की कोशिश कर सकता है। मुस्लिम समुदाय को लगता है कि यह कानून उनके धार्मिक अधिकारों को सीमित करता है। उन्हें डर है कि यह कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। समझिए आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं वो लोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यह कानून धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है।
ये कानून एक विशेष समुदाय को लक्षित करता है जो संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। इस मुद्दे पर हिंदुत्व कार्यकर्ता आदेश सोनी का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने खुलेआम ईसाई समुदाय पर हमले, बलात्कार और हत्या के लिए भड़काने वाला बयान दिया। यह बयान न केवल नफरत फैलाने वाला है बल्कि ये समाज में हिंसा को बढ़ावा देता है। ऐसे बयानों से अल्पसंख्यक समुदायों को डर और असुरक्षा की भावना उनके अंदर बढ़ती है। दोस्तों, यह कानून भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए क्यों गलत है, इसको भी आप समझिए। भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये कानून इस अधिकार का उल्लंघन करता है। ये कानून समाज में विभाजन पैदा कर सकता है। अल्पसंख्यक समुदायों को लगता है कि यह कानून उनके खिलाफ है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। जी हां, धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में भारत जाना जाता है और ये कानून देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। इस मुद्दे पर महात्मा गांधी का एक उदाहरण याद आता है। उन्होंने कहा था कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये कानून इस सिद्धांत के खिलाफ है और ये भारत की धर्मनिरपेक्षता की भावना को चोट पहुंचाता है। जी हां, छत्तीसगढ़ का ये धर्मांतरण विरोधी विधेयक न केवल एक कानूनी मुद्दा है बल्कि ये एक सामाजिक और राजनीतिक चुनौती भी है। ये कानून अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान की धर्मनिरपेक्षता भावनाओं पर प्रभाव डालता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या यह विधेयक छत्तीसगढ़ में सामाजिक तनाव को और बढ़ाएगा या फिर यह कदम राज्य में धार्मिक स्थिरता और संस्कृति की रक्षा के लिए सही है? आपने जो सोचा है वो कमेंट बॉक्स पर डालते रहिए। हम आप चाहेंगे कि आपकी बातों का हम लोग जवाब दें और आपको संतुष्ट करें। अब आगे क्या है वो भी समझिए। अब आप कुछ ये बात भी समझिए कि ये धर्मांतरण विरोधी कानून इतिहास सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों में इस तरह के कानून लागू किए गए हैं और इनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। म्यांमार में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए गए जिससे रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को बढ़ावा देता है। श्रीलंका में भी ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कड़े कानून लागू किए गए। इससे ईसाई समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन उदाहरणों से साफ होता है कि धर्मांतरण विरोधी कानून अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सामाजिक तनाव और हिंसा बढ़ती है। आप इसको भी समझिए कि छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति इस वक्त क्या है और इसका कानून से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हां, छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय की आबादी लगभग 2% है। यह समुदाय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन इस कानून से उनके कार्यों में बाधा आ सकती है। मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 2.5% है। इस कानून से उन्हें भी धार्मिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की आबादी लगभग 30% है। ये समुदाय अक्सर धर्मांतरण के आरोप का शिकार होता है। इस कानून से उनकी संस्कृति और धार्मिक पहचान को खतरा हो सकता है। और जब इस तरह के कानून आते हैं तो आदेश सोनी जैसे लोग भी निकल आते हैं। जी हां, आदेश सोनी का आजकल बयान काफ़ी ज़ोर शोर से आ रहा है। उन्होंने ईसाई समुदाय को हिंसा और नफरत फैलाने वाला बयान करार दिया गया है। जी हां, इस बयान समाज में नफरत, हिंसा को बढ़ावा देता है। ये अल्पसंख्यक समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करता है। ऐसे बयान पर सरकार की चुप्पी ये सबसे बड़ी सवाल होता है, क्योंकि ऐसे बयानों पर सरकार की चुप्पी भी चिंता का विषय है। सरकार को ऐसे बयानों की निंदा करनी चाहिए और समाज में शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा आने वाले कुछ वक्तों में या पिछले कुछ टाइम से हम देख नहीं रहे कि ऐसे बयानों की निंदा हुई हो सरकार के थ्रू। दूसरा, ये कानून भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए क्यों गलत है, ये भी समझिए। भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह कानून इस अधिकार का उल्लंघन करता है। ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी और अभी भी इस बात पर हम जोर दे रहे हैं। यह कानून समाज में विभाजन पैदा कर सकता है। अल्पसंख्यक समुदायों को लगता है कि यह कानून उनके खिलाफ
जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, फैलाया जा सकता है। मतलब कि इसको यूज़ किया जा सकता है अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ, यानी कि क्रिश्चियन और मुसलमानों को ये एक डर लगता है कि भाई ये कानून के तहत उनको क्या किया जाएगा कि भाई वो जाके अपने धर्म की अगर कहीं बात कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है कि तुम धर्म की बात अपनी नहीं कर रहे हो, तुम दूसरे समुदाय के लोगों को, आदिवासी के लोगों को, उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो। तो ये कानून के तहत उन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। ये कानून देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात भी हम आपको दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा जो इमेज है, हम लोगों की जो रेपुटेशन, और जैसे मोदी जी भी बाहर जाते हैं, जिस तरह से मिलते हैं, और जो उनकी ग्लोबल इमेज है, तो उस इमेज पर भी ये कानून गलत प्रभाव डालेगा अगर इस तरह से लोग, अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि अगर आप भारत को छोड़ दें, यहाँ पर तो मुसलमान और क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन की है और फिर मुसलमानों की है, और वहीं से हम लोगों को पूरा हिंदुस्तान को ट्रेड करना है, लोगों से मिलना है, व्यापार करना है। अगर ये कानून आता है और इस कानून के तहत इस तरह की बातें होती हैं जिससे अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि क्रिश्चियन और मुसलमानों को हानि पहुंचाए, उनको अरेस्ट किया जाए, तो इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के खिलाफ और माइनॉरिटी के साथ। देखिए, ये कानून से क्यों परेशानी है, क्यों समस्या है माइनॉरिटी की, ये सब हमने आपको बताया है कि कानून से किसी को समस्या नहीं, लेकिन उस कानून का अगर असर किसी एक तबके, एक कौम, एक फिरके को पर होने लगेगा, यानी कि असर का मतलब है कि बुरा असर, उस पर अत्याचार और जुल्म होने लगेंगे, तो ये कानून गलत दिशा में चला जाता है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का ये धर्मांतरण विरोधी विधेयक न केवल एक कानूनी मुद्दा है, बल्कि ये एक सामाजिक और राजनीतिक चुनौती है। ये कानून अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं पर प्रभाव डालता है। तो अब आप क्या मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा, और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।